अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं चिकन के कोफ्ते, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, जो कि मैं आपको इसको फ्रीज़ करना भी बताऊंगी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे तो हम लोग जब भी कोफ्ते बनाते हैं इसमें बहुत सारी मेहनत होती है, लेकिन अगर आप फ्रीज़ करके रख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको जब भी चाहिए होगा आप उसको लें और बनाएं और इन्जॉय करें। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बताती हूँ कि हमने कैसे अच्छे से कोफ्ते बनाए हैं। लेकिन इसके लिए आपने रेसिपी में मेरे साथ रहना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं चिकन के कोफ्ते, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन। मेरे पास 2 ब्रेस्ट पीस थे, उसके मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके इसका मैंने कीमा बना लिया है। बिल्कुल बारीक कीमा है। अब इसमें हम क्या चीज़ें डालते हैं, चलें। सब में पहले हम डाल रहे हैं इसमें प्याज, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था और ग्रेट करके मैंने इसका पानी निकाल लिया था। पानी वाली प्याज हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको ड्राई करके डालना है। प्याज हमने डाल दी। अब हम इसमें डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने लिया है 2 टीस्पून। अब ये जाएगा इसके अंदर। तो अब बारी आती है हमारे स्पाइसेस की। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिए मैंने लाल मिर्ची, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ही मैंने कुटी मिर्ची ली है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने लिया है गरम मसाला। तो चलिए ये भी इसमें चला जाएगा। यहाँ पे स्पाइसेस आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने आपको बताना है कि हम इसको सेव कैसे करेंगे, तो इसलिए मैं इसमें कुछ चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। अब यहाँ हमने लिया है चने को, भुने हुए चने आपको मिल जाते हैं, आप उसका पाउडर बना लें और पाउडर बना के आप इसके अंदर डालें। नहीं है तो आप ले लें अपने पास से बेसन और बेसन को रोस्ट कर लें। रोस्ट करके आप उसको इसमें शामिल कर दें, तो वही काम करेगा जो कि चने का आटा करता है। बस ये कि उसकी थोड़ी सी खुशबू ज़्यादा होती है। इसको भी अच्छी तरह रोस्ट कर लें तो बहुत अच्छी इसकी भी खुशबू आएगी। ये हमारा बाइंडिंग का काम करता है। अब हम इसमें डालते हैं एक चीज़ और, वो है अंडा। तो ये दोनों चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे चम्मच का काम नहीं है क्योंकि चम्मच से अच्छी तरह से ये मिक्स नहीं होगा। तो इसकी सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिला लेनी है ताकि जो हमारे कोफ्ते में अच्छा से एक टेस्ट पैदा हो जाए। क्योंकि बेसन है, कभी कभी उसकी जो है ना छोटे छोटे से गुठलियाँ जैसी बन जाती हैं, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें। मैंने इससे पहले आप लोगों को कोफ्ते की रेसिपी दी है, बीफ कोफ्ते की, आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी हो तो मैं लिंक आपको ज़रूर दूंगी, ज़रूर देखिएगा। ये देखिए हमारा ये मिक्सचर हो गया मिक्स। अब हम बना लेते हैं कोफ्ते। या थोड़ा सा आप ऑयल ले लें या फिर पानी ले लें, इसको हाथ पे लगाएं और इसको आपको जितने आपको बॉल चाहिए इसके बॉल बनाते जाएं। बस इतना ख्याल रखिएगा कि इसके अंदर जो है कोई क्रैक्स ना हो। अगर क्रैक होगा तो क्या होगा, हमारा जो कोफ्ता है वो टूट जाएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरह से आपने इसको बना लेना है। और मैं पहले भी बीच में एक दफ़ा बोला है मैंने कि अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है ये कोफ्ते का ये सॉफ्ट है, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो बेसन और डाल सकते हैं ताकि थोड़ा थिक हो जाए। आज हमने 2 तरीके से आपको कोफ्ते बनाना बताने हैं जी। कोफ्ते हमने सारे अपने बना लिए। तो चले अब हम आपको बताते हैं कि हम इनको सेव कैसे करेंगे और अपना सालन कैसे बनाएंगे। हमने ये पानी गर्म करने के लिए रखा। अब हम इसके ऊपर रखते एक छलनी, यानी कि हम बना रहे हैं स्टीमर। ऊपर हम अपने कोफ्ते रखेंगे। दूसरे चूल्हे पे हमने रखा है फ्राई पैन। इसमें डालते हैं हम ऑयल, तकरीबन 6 टेबलस्पून है ये। इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए रखते हैं, थोड़ा गर्म हो जाए। चलिए ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब यहाँ पे हम एक एक करके कोफ्ता डाल देते हैं। इसको हमने छेड़ना नहीं है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक हमें इसको बिल्कुल इस साइड पे इसको लाल होने देंगे ताकि अच्छी तरह से ये बाइंड हो जाए। चलिए इसको पहले तो हम इस तरह हिला लेते हैं ताकि हमें चम्मच की ज़रूरत ना पड़े। देखें खुद ही घूम घूम के ऊपर आ रहे हैं। चलिए जो थोड़े रह गए उसको हम कर देते हैं।
तो इस तरह करने से ये होगा कि हमारे जो सालन में जब हम कोफ्ते डालेंगे ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं। मैंने पहले बीफ कोफ्ते भी बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो मैं उसका लिंक जो है वो आई बटन में डाल दूँगी। बहुत मज़े के बने थे वो भी, लेकिन उसको मैंने सेव करने का तरीका नहीं बताया था। इसको मैं फ्रीज़ करने का तरीका आपको बताऊंगी कि आप उसको रख सकते हैं आराम से। बॉल बनाएं और उसको आप आराम से फ्रिज में रखें और जब दिल चाहे बस मसाला बनाएं और इन्जॉय करें। चले देखें बहुत अच्छी तरह से ये गोल्डन हो गए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए ये देखिए, इसको भी 6 मिनट हो गए हैं। ये बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो गया। इसका फ्लेम ऑफ कर दिए। अब हम इसको क्या करते हैं, ठंडे होने के लिए रखते हैं, फिर बताते हैं कि हम इसका क्या करेंगे। अब हम बनाते हैं ग्रेवी। अच्छा, तकरीबन ये 4 टेबलस्पून जो है हमने इसमें ऑयल डाल लिया। इसको गरम करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसको डाल देते हैं। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जो हमने कोफ्ते स्टीम किए थे उसको हमने ठंडा करने के लिए रखा है। उसमें से भी कुछ मैं आपको इसी सालन के साथ बना के बताऊँगी, ताकि आपको पता चले कि वो भी कैसे बनाने और ये भी, दोनों का सेम ही प्रोसेस है। बस आपको मैंने स्टीम करना बताए हैं, तो उसको स्टीम कैसे करना है। इसके साथ साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। ये भी साथ ही पक जाएगा इसके। अब हम इसको अच्छी तरह से भूनते हैं ताकि लहसुन अदरक का पानी है वो भी ख़त्म हो जाए और प्याज जो है वो भी अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए। अच्छा देखिए, प्याज यहाँ पे हमारी ब्राउन हो गई है। अब हम डालते हैं इसमें मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून इसमें लाल मिर्ची। इसके साथ थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि जो है हमारी प्याज है वो जले ना। 1 टेबलस्पून जितना, और इसको मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। इसके साथ डालते हैं 1 टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून जो है वो हल्दी। तो मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह, साथ साथ ही ये भुनता रहेगा। 1 टीस्पून जितना मैंने डाला इसमें पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। यहाँ मैंने लिया है 2 टमाटर थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो इसमें डाल लेंगे। और अब इसको अच्छी तरह से भूनते हैं। अब फ्लेम हम थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं ताकि ये हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून जाए। इसके साथ मैंने यहाँ लिया है 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर, ये हम डाल देते हैं। आप इसके अंदर बादाम का पाउडर, बादाम पीस के उसका पाउडर डाल सकते हैं, काजू का पाउडर डाल सकते हैं, खसखस डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको पीस के इसमें डाल सकते हैं। जितनी चीज़ें आप डालेंगे उतना ज़्यादा ये टेस्टी होगा। चलो इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनते हैं। चलिए देखिए कितना अच्छा से हमारा मसाला भुन रहा है। अब इसमें डालते हैं हम दही। 3 टेबलस्पून है, ये इसमें डाल देते हैं। चूल्हा स्लो करके डालिएगा वरना ये एकदम से लम्स बन जाते हैं इसके। इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो दही है उसका पानी ख़त्म हो जाए। ½ टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, फिर बाद में चख लेंगे, हमें जितना चाहिए होगा अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। चलें, ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी करी जो है वो तैयार हो रही है। जितना अच्छा मसाला भूनेंगे उतना ही अच्छा जो इसमें जायका आएगा। भले थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल डाल के भूनते रहें। चलिए देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भुन गया। मसाले ने जो ऑयल छोड़ दिया। अब हम डालते हैं इसमें कोफ्ते। ये जो 3 कोफ्ते हैं ये मैंने स्टीम किए हुए लिए हैं। जब भी आप स्टीम किए हुए कोफ्ते भी बनाएंगे आप इसी प्रोसेस से बनाएंगे, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये भी 3 डाल रही हूँ उसमें। देखिए इतना ही ये हमारे जो कोफ्ते हैं सख्त हो गए हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है इसको वेट करने की कि हम इसमें चम्मच घुमाएं या ना घुमाएं। ये बहुत अच्छे से सख्त हो गए, भले हमने स्टीम किए हैं या हमने फ्राई किए हैं, दोनों ही कंडीशन में कोफ्ते जो है हमारे नहीं टूटेंगे। अब इसमें जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उसके हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब जितना आपको पानी चाहिए आप इसमें डाल दें। अगर आपने चावलों के साथ इसको सर्व करना है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दें। अगर आप चपाती के साथ या नान के साथ खाते हैं तो अपने हिसाब से ग्रेवी रखिएगा। ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो हम कम से कम इसको 8 से 9 मिनट तक हल्के चूल्हे पर रखेंगे दम पे।
ताकि ये जो हमारी चिकन है ये बहुत अच्छे से अंदर से गल जाए। तो उतनी देर में हम बताते हैं कि हमने जो अपने स्टीम किए हैं कोफ्ते उनका हम क्या करते हैं। तो चलते हैं अपने स्टीम किए हुए कोफ्ते की तरफ। ये जो हमने स्टीम किए थे, ये देखें, इसका मकसद यही था कि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया और ये हार्ड हो गए। अगर हम कच्चे कीमे को ही, हम कोफ्ते को अगर हम इसके साथ जिप लॉक के अंदर रख लेंगे एयर टाइट के अंदर, तो एक दूसरे का चिपक जाएंगे। अभी इतने हार्ड हो गए हैं कि आराम से ये हम इसको सेव कर सकते हैं। तो आपके पास कोई भी बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल है, एयर टाइट बैग जो हैं ईज़िली अवेलेबल है। आप इसमें डाल के रखें आराम से, और जब भी आपको चाहिए हो आप निकालें और इसको पकाएं। जो हम फ्रीज़ करते हैं चीज़ें, स्पेशली ये कोफ्ते की मैं बात करती हूँ, कि जो हम फ्रीज़ करते हैं उसमें हम हरी मिर्ची, हरा धनिया या हरी चीज़ कोई भी नहीं डालते, क्योंकि जब आप हरी चीज़ डालेंगे तो वो अंदर इसके ब्लैक सी हो जाएगी। तो इसलिए ये फ्रीज़ करने की वजह से मैंने इसमें हरा मसाला कुछ भी नहीं डाला। हाँ, अगर आप घर में बनाते हैं तो आप उसमें जो आपने अभी बनाए और उसी टाइम आपने पका लिए, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। हरा धनिया भी डाल सकते हैं, हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो इसको आराम से आप इसको टाइट कर दें और जब चाहें इसको फ्रीज़ करें और जब चाहें इसको पकाएं। ना ये किसी के साथ चिपकेगा और ना ही ये टूटेगा। चलिए, ये हमारा बॉईल होना शुरू हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं मिर्ची। 5 से 6 मैंने मिर्ची ली, इसको अंदर से मैंने कट लगा लिया। तो इसमें डाल देते हैं, इससे पकता रहेगा और इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। और इसको ढक के हम लोग अब पकाते हैं कम से कम 6 से 7 मिनट तक। चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देते हैं। तो मिलते हैं 6 से 7 मिनट के बाद। जी, तो तैयार है हमारे चिकन के कोफ्ते। आपने देखा होगा कि किस तरह कोफ्ते को सेव किया जाता है। इसको सेव करने का तरीका मैंने आपको बताया कितना इजी है। यकीनन आप रेसिपी में मेरे साथ रहे होंगे, आपने एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो मेरी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।